देर रात निरंजन आर्य को नया मुख्य सचिव बना दिया है। निरंजन आर्य जनवरी 2022 तक मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि कुल 14 महीने तक इस पद पर वो बने रहेंगे। निरंजन आर्य 1989 बैच के अधिकारी हैं। सरकार ने वर्षता तोड़ निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बनाया है। इसके लिए 3 सीनियर आईएएस को सचिवालय से बाहर पदस्थापित किया गया है। हालांकि 7 आईएएस पहले से सचिवालय से बाहर पदस्थापित थे। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सचिवालय में दिन भर गहमा गहमी रही। पहले मुख्य सचिव के सेवा विस्तार का इंतजार होता रहा। हालांकि शाम तक जब केंद्र से कोई जवाब नहीं आया तो नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सरकार में मंथन शुरू हो गया। पहले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की रिश्तेदार उषा शर्मा को मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर चर्चा थी। इसके लिए वीनू गुप्ता को अतिरिक्त चार्ज दिए जाने को लेकर भी मंथन हुआ, लेकिन निरंजन आर्य मुख्य सचिव पद के लिए अड़े रहे। इसके बाद देर रात सरकार ने मुख्य सचिव का अतिरिक्त चार्ज देने की जगह निरंजन आर्य को ही मुख्य सचिव बना दिया। भरत राज जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भरत, सबसे पहले तो जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ चीजें जो है समर्थन में गई, और दूसरा क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए? कृषि का प्रमुख पद मुख्य सचिव, जिसको लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि कौन इस पर नया दावेदार होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही राजीव स्वरूप का रिटायरमेंट था और उनके रिटायरमेंट के साथ ही अटकलें थी कि नया मुख्य सचिव प्रदेश को मिलेगा या सेवा विस्तार। सरकार ने सेवा विस्तार की फाइल भी केंद्र सरकार को भिजवाई थी, लेकिन आखिरी तक सेवा विस्तार का केंद्र से नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑर्डर जारी नहीं हुए, तो सरकार की ओर से दबाव भी बनाया गया, लेकिन आखिरकार सरकार का दबाव कामयाब नहीं हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह क्यों सर वहां चाहते थे कि इनका सेवा विस्तार नहीं हो। आखिरकार वही हुआ और उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ। उसकी जगह सरकार को नए मुख्य सचिव की तलाश आनन में करनी पड़ी। कुछ समय था, उसी के दौरान पहले चर्चा थी कि केंद्र में अभी उषा शर्मा है सेंटर में, उसको यहाँ पर मुख्य सचिव के रूप में लाया जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी उनके रिश्तेदार हैं, तो माना जा रहा था कि उनको नया मुख्य सचिव यहाँ पर बनाया जा सकता है। उनके लिए लॉबिंग भी शुरू हुई थी, चर्चा शुरू हुई थी। इसके लिए वीनू गुप्ता जो सीनियर मोस्ट अधिकारी थी, उनको जब तक वो सेंटर से यहाँ आती, कम से कम 15 दिन का समय चाहिए होता है। उसके लिए यहाँ से उनके लिए सेंटर को लिखा जाता, वहां से वो रिलीव होती, यहाँ पर ज्वाइन करती, उसके बाद ही उन्हें नया मुख्य सचिव का चार्ज दिया जा सकता था। लेकिन उससे पहले चर्चा थी कि वो आए, जब तक अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर मुख्य सचिव का दिया जाना जरूरी है। वीनू गुप्ता का नाम चर्चा में चला, लेकिन निरंजन आर्य भी उस समय गुजर प्रतिनिधि के साथ बैठक में थे। लगातार इस तरह से मीडिया में खबरें आने के बाद लगातार भी उन्होंने सीएम से संपर्क साधा और लगातार वो कोशिश करते रहे कि मुख्य सचिव का चार्ज या तो उन्हें दिया जाए या उनके परमानेंट मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति की जाए। लेकिन जब मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर निरंजन आर्य का दबाव बढ़ता गया और उनका मामला फिर बैठता गया, तो सोचा कि आखिरकार जब अतिरिक्त चार्ज दिया ही जाना है तो निरंजन आर्य के लिए 3 अधिकारियों को फिर बाहर कर सचिवालय से बाहर किया गया। बिल्कुल। और आखिर में निरंजन आर्य, उसके बाद भूमिका जो है वो भी तैयार की गई और आखिरकार निरंजन आर्य को जो है ये जिम्मेदारी मुख्य सचिव के तौर पर दी गई है। आप बने रहे हमारे साथ जो है भरत, आपसे कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे।